हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से ए टू जेड जॉब वैकेंसी चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नया अपडेट जो आया है यूके पीएससी की तरफ से, यानी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जिसका इंतज़ार बहुत सारे लोगों को था। तो आइए जानते हैं कौन सी है ये भर्ती। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो है उप निरीक्षक यानी एसआई की भर्ती का जो है एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया है, यानी उप निरीक्षक यानी एसआई की भर्ती आ चुकी है उत्तराखंड गवर्नमेंट में पुलिस विभाग के अंदर। और इसी के साथ साथ आपके साथ अग्निशमन द्वितीय अधिकारी और गुल्मनायक पुलिस पीएससी की भर्ती भी आ चुकी है। तो देखते हैं कि क्या क्या इनका रिक्वायरमेंट है। तो भर्ती की जो स्टार्टिंग डेट होगी फॉर्म भरने की वो 31 जनवरी से होगी और लास्ट डेट जो है वो 20 फरवरी तक होगी। आप जो है अगर एसआई की पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20 फ़रवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। फिर से देखिए इसके बारे में देखते कि कितने पद कहाँ हैं। तो आपके पास एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो इसकी एज की गणना होगी, यानी आपकी जो एज गिनी जाएगी उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसकी पूरी टर्म्स और कंडीशंस को आप पढ़ लीजिएगा, तब जाके यहाँ अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जो आय का स्पष्ट देख दिया होगा कि इस डेट को आय गनी जाएगी, वहीं पर इनकी आय की काउंटिंग होगी, यानी किस तारीख से डेट तक आयोग जो है आयु मांग रहा है उसका ध्यान रखिएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ। तो एसआई में जो है आपके पास 35 पोस्ट है जो अनरिजर्व्ड है जनरल कैटेगरी के लिए, 13 जो है वो अनुसूचित जाति के लिए, 2 अनुसूचित जनजाति के लिए, 9 पिछड़ा वर्ग के लिए और 6 जो है आपके पास ईडब्ल्यूएस की, यानी टोटल 65 पोस्ट हैं उप निरीक्षक नागरिक पुलिस में। और उप निरीक्षक अभिसूचना में टोटल 43 पोस्ट हैं। तो कुल मिला के 108 पदों पर वैकेंसी आई है। आयु जो है 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। तो कुछ लोग कह रहे थे कि आयु बढ़ेगी, लेकिन आयु नहीं बढ़ाई गई है, 21 से 28 ही रखी गई है। तो अगर आप 21 से 28 के ब्रैकेट में आते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लेवल 7 की पोस्ट होती है। अब आपको क्या रिक्वायरमेंट है, इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी जो है अच्छी यूनिवर्सिटी से या रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो शैक्षिक योग्यता है वो इंटरमीडिएट है। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आप इंटरमीडिएट हैं तब भी भर सकते हैं। बाकी तो आपके पास सारी चीज़ें सेम हैं। थोड़ा सा ये देख लीजिएगा कि आपकी हाइट जो है वो किस रेंज में आ रही है, और इसको आपको पता ही है कि शारीरिक परीक्षा के मानक भी पूरे होने चाहिए, तो वो भी आपके यहाँ पूरे होने चाहिए। ये आपके पास शारीरिक दक्षता परीक्षा है। क्रिकेट बॉल थ्रो होगी 50 मीटर, फिर इसी तरह से लंबी कूद 30 फीट। तो ये आपके चिनअप, दौड़, दंड बैठक, स्कीपिंग, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर आपके पास इसका मेडिकल भी होता है, वो आपको पता ही है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपके पास दूसरा आया है गुलाब नायक पद, पीएससी जिसे कहते हैं। इसमें आपके पास 48 पद हैं। अब यहाँ पर आपके पास जो आयु है वो भी 21 से 28 है, और यहाँ भी आपके पास जो है स्नातक होना चाहिए। तो ये है आपके पास दूसरे पदों पर भर्ती। और एक है आपके पास अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, इसके भी 25 पोस्ट हैं। तो यहाँ भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो आपका साइंस से होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा कि अग्निशमन द्वितीय अधिकारी में जो है आपके पास साइंस से ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी कंडीशंस और टर्म्स आपके पास दे रखे हैं। अब जो आप आयु की गणना करेंगे, यहाँ देखिए 21 वर्ष अधिकतम, 28 वर्ष निर्धारित की गई है। आयु की गणना विनिश्चायक नीति तिथि 1 जुलाई 2024 है। तो जो मैं आपको कह रहा था कि आयु आपकी जो है वो 1 जुलाई 2024 के अकॉर्डिंग काउंट होगी, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इस भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे तो आपके पास एक अच्छा मौका है उत्तराखंड के पुलिस विभाग में एसआई बनने का, और जल्दी से जल्दी आप अप्लाई कर लीजिए ताकि आपको दिक्कतें ना हों। इसका जो वही होगा आपके पास, एग्ज़ाम्स कब होंगे क्या होगा वो भी जल्द आपको पता चल जाएगा। वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये सारी चीज़ें जो सभी भर्तियों में कॉमन होती हैं वो इसमें भी होगी। और इसका भी सिलेबस आपके पास जल्द ही इसी वेबसाइट पे, या ये जो देख रखा आपके पास सामान्य गणित, और ये जो है इस तरह से डिवाइडेड है। देखिए जो आपका पास
नागरिक पुलिस यानी उप निरीक्षक की पोस्ट है, उसमें सामान्य हिंदी 100 नंबर का, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति यानी रीजनिंग 50 नंबर की, तो टोटल 150 मार्क्स का। और सेकंड पेपर में आपके पास जीके और जो आपकी मैथमेटिक्स है उसका 75 का मार्क्स होगा, तो 300 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। एक अच्छा मौका आपके पास ग्रेड 7 पे जाने का, और एक अच्छी पोस्ट है एसआई की पोस्ट, जिसका बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। थैंक्स, चैनल के साथ बने रहिए।